खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन में रो मन पी को दो भई एक रंग। खुसरो साहब ने वाकई कितनी खूबसूरत बात कही है ना। सचमुच होली हो भी तो ऐसी ही हो, जहां रंज गम विषाद की कलुषित कालिमाएं प्रेम रूपी गुलाल में रंग जाए। बहरहाल ये सच है, जब फागुन का रंग चढ़ता है तो फिर सारे रंग भेद दरकिनार हो जाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मरुधर बुलेटिन परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग भी लगाया जाता है। और इस दिन को धुलंडी या धूरखेल या धूली बंधन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग गिले शिकवे भूलकर फिर से एक हो जाते हैं। होली की कहानी कुछ ऐसी है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था। वह किसी मनुष्य द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से मरेगा। उस वरदान के कारण वह अहंकारी बन गया था। वह खुद को भगवान समझने लगा था। वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का परम उपासक था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने पर बेहद नाराज रहता था। ऐसे में उसने उसे मारने का फैसला लिया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह किसी अग्नि से नहीं जलेगी। जब होलिका ने ऐसा किया तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर राख हो गई। और इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगी। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।